ध्यान दो, कल हम लोग गोला पढ़े थे। वृत्ताकार ठोस आकृति को गोला कहते हैं। वृत्ताकार ठोस आकृति को गोला में जैसे क्या आते हैं, फुटबॉल आएगा, आपका गेंद आएगा, ठीक है, गोली आएगा, लोहा का जो छोटा छोटा होगा छारा आएगा, ठीक है, ये सब गोला में आएंगे। तो गोला का अपने आयतन अपृष्ठीय। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला, ध्यान दो जी, नाम से ही पता चल रहा है कि अर्धगोला, इसको हम लोग कहेंगे सेमी स्फेयर, चाहे इसको हेमी स्फेयर भी कहा जाता है ना। चलो ध्यान दो, ये आपका गोला है, इस गोले को आधा पर से क्या कीजिए, काट दीजिए। अगर आधा पर से काटिएगा तो ऐसा आकृति आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपको हाँ इस तरह का आकृति दिखाई देगा, गोला को काटिएगा तब, हाँ कटोरी जैसा। कल्पना करो कि नींबू को काटते हैं तो कैसा दिखाई देता है नींबू, नींबू को नहीं काटती हो तो नींबू को काटती हो तो कैसा दिखाई देता है? नहीं जी, इस तरह का नहीं दिखाई देता है। भले बीच में कुछ कुछ भरा रहता है, उसका रस कुछ रहता है ना, लेकिन इसी तरह समझो कि उस नींबू में से उसको हटा दो, देखो कटोरा जैसा बन जाएगा। यही पूरा ऊपर से बंद कर दो, गोला बन जाएगा। आधा निकाल दो, अर्धगोला हो गया। तो हम कह सकते हैं किसी गोले के आधे भाग को अर्धगोला कहते हैं, किसी गोले के आधे भाग को अर्धगोला कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो, किसी गोले के आधे भाग को अर्धगोला कहा जाता है। किसी गोले के आधे भाग को, किसी गोले के आधे भाग को अर्धगोला कहा जाता है। अर्धगोला कहा जाता है, ठीक है। किसी गोला का आधा जो भाग होगा अर्धगोला होगा, किसी गोला का आधा भाग अर्धगोला होगा। तो ये आपका मान लीजिए कि पूरा गोला था लेकिन आधा हमने काट दिया तो क्या हो गया, अर्धगोला, ठीक है। पूरा देखिए, ध्यान दो, ये आपका पूरा गोला है, हमने इसको यहाँ से आधा पर से क्या कर दिया, काट दिया। हमने आधा पर से इसको क्या कर दिया, जब आधा पर से काट के हमने देखा तो हमको इस तरह का आकृति, हमको ऐसा आकृति मिला, हमको इस तरह का आकृति मिला। यहाँ से ये वाला त्रिज्या होगा, ये वाला भी त्रिज्या होगा, लेकिन ये त्रिज्या उसके ऊंचाई को बतलाता है, ये त्रिज्या उसके त्रिज्या को बतलाता है, ठीक है। लेकिन दोनों त्रिज्या के ही बराबर होते हैं गोला में, लेकिन ये ऊंचाई बतलाता है कितना गहरा है। जैसे कटोरा हो गया, कलछुल का आगे वाला हिस्सा हो गया, कढ़ाई हो गया, ये सब क्या आते हैं, अर्धगोला में आते हैं। कलछुल देखी हो, तो उसका आगे वाला देखो नहीं रहता है, उसी में डाल देती है। इस तरह से कलछुल, 2 कलछुल, 3 कलछुल। कढ़ाई तुम्हारा कटोरा हो गया, कटोरी हो गया, सब कैसा है, ऐसा ही होता है, अर्धगोला में आएगा, ठीक है। कटोरा, कटोरी, कलछुल का आगे वाला भाग, कढ़ाई, सब क्या है, अर्धगोला है। गोला का आधा टुकड़ा है, गोला का, तो किसी गोले के आधे टुकड़े को, आधे भाग को क्या कहेंगे, अर्धगोला कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका अर्धगोला हुआ। अगर कोई पूछेगा कि अर्धगोला का आयतन क्या होगा, तो ध्यान दो, अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय। गोला में क्या था कि केवल एक ही सतह था, लेकिन अर्धगोला में केवल एक ही सतह नहीं है, ध्यान दो जी। जब हम इसको क्या करेंगे, बाहर से देखेंगे तो केवल यही भाग नजर आएगा, ये वक्र हुआ। जब ऐसे झांकेंगे तो ऊपरों एगो सतह बना होगा,
ये वाला भी एक सतह बना है, ये सतह बना, तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अभी हम इस अर्धगोला को ऐसे पलट दे तो देखो इस तरह से बन जाएगा। तो बताओ, अगर कटोरी को ऐसे रख दो तो बाहर से तुमको क्या दिखाई देगा? केवल यही ना सतह दिखाई देगा, केवल ये वाला सतह दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या होगा? वक्र पृष्ठीय। तो क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन नीचे भी एक सतह बना हुआ है तो हो जाएगा कुल पृष्ठीय। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ध्यान दो, 3 पाई r²। अर्धगोले का वक्र होता है 2 पाई r², क्योंकि पूरा होता है 4 पाई। पूरा क्या होता है? गोला का पूरा 4 पाई होता है, आधा कर देंगे तो गोले का आयतन होता है 4/3, लेकिन अर्धगोले का 2/3, आधा कर दो। गोला का होता है 4/3 πr³, लेकिन अर्धगोला कहेगा तो 4 का आधा 2/3 πr। गोला का पृष्ठीय होता है 4 पाई r², लेकिन अर्धगोले का निकालेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई r²। 3, क्योंकि नीचे भी एक वृत्त बना हुआ है, तो 2 पाई r² इसका हुआ, नीचे वाले का πr² जोड़ दो, 3 पाई r। ठीक है, 2 पाई r² केवल इसका क्षेत्रफल होगा, और नीचे जो वृत्त बना हुआ है उसको भी तो टोटल में जोड़ेंगे ना, 3 पाई r² हो जाएगा अर्धगोला का कुल पृष्ठीय। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r², अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। 2/3 πr³। पूरा गोला तो 4/3, अर्धगोला तो 2/3। पूरा गोला तो 4 पाई r², अर्धगोला तो 2 पाई r, लेकिन कुल पृष्ठीय कहेगा तो 3 पाई r। ये अर्धगोला का हो गया। ठीक है, जल्दी से फार्मूला नोट करो। हो गया सर। क्या जी, कोई बोल रही है? फार्मूला हो गया ना? अर्धगोला समझ में आ गया? पूरा गोला को आधा आधा काट दो। एक गोला है, उसको आधा से 2 टुकड़ा बनेगा, दोनों आधा आधा गोला हो जाएगा। एक अर्धगोला, एक अर्धगोला, 2 अर्धगोला हो जाएगा। एक गोला में कितना अर्धगोला? एक अर्धगोला में पूछेगा कितना अर्धगोला? एक गोला में कितना अर्धगोला? 2 अर्धगोला। फिर दोनों दोनों अर्धगोला का मिला दो तो एक गोला बन जाएगा। एक लिखो, निम्न में अर्धगोले का आयतन निम्न में अर्धगोले का आयतन निम्न में अर्धगोले का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। निम्न में अर्धगोले का आयतन निम्न में अर्धगोले का आयतन निम्न में अर्धगोले का आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। ठीक है, यानी 3 चीज निकालना है। क्या है? रुको 5 मिनट। निम्न में अर्धगोले का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय, 3 चीज निकालना है। आयतन भी निकालना है, जैसे कलछुल से दाल निकालते तो कुछ दाल आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है।
कोई चीज किसी में कितना आ रहा है वही तो आयतन होता है। कटोरा में आप लोग दूध लेते हैं तो उसमें दूध आता है ना, भर कटोरा पीती हो ना, ठीक है, तो आयतन कहलाएगा कि कितना उसमें दूध आ रहा है, कितना उसमें पानी आ रहा है, कितना उसमें तेल आ रहा है, कोई चीज उसमें कितना आ रहा है वो आयतन हुआ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा तो इसका मतलब है कितना उसका बाहर से उसका वक्र भाग का कितना क्षेत्रफल है, या उसको किसी चीज से ढकना होगा तो कितना कागज लगेगा, या उसको बनाना होगा धातु से तो कितना धातु का चादर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल से पता चलता है ना। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा केवल त्रिज्या का मान, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा जैसे r बराबर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान दिया होगा चाहे व्यास का मान दिया होगा, यही दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक अर्धगोले की त्रिज्या, तो बताओ उसमें कितना पानी आ सकता है, बताओ उसमें कितना दूध आ सकता है, बताओ उसका आयतन क्या होगा, उसका धारिता क्या होगा, ठीक है। इस तरह से पूछेगा तो आपको आयतन ही निकालना है। पूछेगा कि उस कटोरी को बनाने में कितना धातु का चादर लगेगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। अगर ऊपर से खुला होगा तब, अगर ऊपर से बंद होगा तो कुल पृष्ठीय। इस तरह से इस फॉर्मूला का प्रयोग है। तो ये सब आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, बेसिक चीज बताया जा रहा है ना, कि इतना जान जाइएगा तब आप सवाल को क्या कीजिएगा, आसानी से समझ लीजिएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन देगा तो अब हम उसमें जान जाएंगे कि क्या निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला याद हो गया है, इसीलिए सिखाया जा रहा है फॉर्मूला याद कराने के लिए ना। तो अब बताइए हमको अर्धगोले का आयतन निकालना है, हमको निकालना है भाई अर्धगोला का आयतन कितना होगा। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन बराबर, हाला नहीं जी, अर्धगोले का आयतन बराबर, ध्यान से बात सुनते रहो तभी समझ में आएगा। अर्धगोले का आयतन बराबर, ठीक है। तो हम अर्धगोले का आयतन निकाल रहे हैं तो अर्धगोले के आयतन का फार्मूला लिखेंगे। अर्धगोला का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। अब इस पर मान रखेंगे, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। तो क्या सवाल बन गया, अभी तो फार्मूला लिखे हैं, मान रखेंगे। तो देखो मान कैसे रखा जाएगा, बराबर के नीचे 2/3 के नीचे गुणा पाई का मान, चलो हो गया, आर है, आर के पावर 3 है, 5 गुणे 5 गुणे 3 बार लिखेंगे, पावर 3 है तो। और सबको गुणा करेंगे, कोई कटने लायक नहीं है, जल्दी से गुणा बताओ। पचपन सौ, लो 5500 बटा में, देखो जी गुणा करेंगे ना, 3 में 7 से भी गुणा होगा, भाग दे दो जल्दी से। जल्दी बताओ कितना आ रहा है। जल्दी बताओ तुम लोग। 261 पॉइंट कुछ होगा क्या, 261.9 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है, स्क्वायर में क्यूब, आयतन हमेशा क्यूब में, आयतन हमेशा। ये हो गया हमारा अर्धगोले का आयतन। अब हम निकालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दो जी, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, 2 पाई आर
2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और मान रखेंगे देखो बराबर के नीचे 2 के नीचे और गुणा पाई का मान ठीक, चलो गुणा आर का मान तो 5 गुणे गुणा करो जल्दी से 1100 बटा में भाग दे दो 157.14 सेंटीमीटर हो गया। अब बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ गया और क्या निकालना है? हमको 3 चीज निकालना है। पहला हमको अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन आ गया 261 पॉइंट। अब हमको निकालना है वक्र पृष्ठीय, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 157 पॉइंट। अब क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय, तो लिखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर ये फॉर्मूला है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। 3 पाई आर 3 पाई आर 3 पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर। चलो मान रखते हैं 3 के नीचे गुणा पाई का मान, चलो हो गया गुणा आर के जगह पर गुणा कर देंगे, कितना होगा? 1600 बटा में 7 है तो 7 लिखेंगे ना। ये तो गुणा किए, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा भाग दे देंगे 235 सेंटीमीटर हो गया। तीनों निकल गया। आयतन वक्र कुल, आयतन वक्र उतार लीजिए जल्दी से। बोलो किसी को अभी दिक्कत है? समझ में नहीं आया है? हाँ? समझ में आ गया है जी? हाँ? इधर बताओ, फिर से समझा दें कि हो गया? बना दोगे? चलो अभी क्वेश्चन देते हैं, बनाओ। तीन चीज निकालना है, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय। क्वेश्चन हम दे देते हैं। बहाला नहीं जी, बनाओ। अरे व्यास दिया तो त्रिज्या नहीं निकालोगे? व्यास का आधा होता है त्रिज्या, आर बराबर डी बटा 2 होता है। 16 बटा 2 कितना हो जाएगा? आर का मान 8 नहीं हो जाएगा? बनाओ। पूरा वृत्त पढ़ लिया तो उसमें नहीं बताया था कैसे व्यास से त्रिज्या निकाला जाता है?
व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में 2 से भाग दे दो, आधा कर दो, त्रिज्या निकल जाएगा। सब बैठ गया, लग रहा है कि नहीं बनेगा। बनाओ।